वालेकुम बच्चों, आज हम मैथ्स में तीसरे सबक जो जज़रुल मुरक्कब है सबक का नाम, उसका 3.2 मुश्किल सेट पढ़ेंगे। अब इसको किस तरह करना है आज हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये 27 है, 27 के अंदर 4 कुव्वत है और ब्रैकेट के बाहर है 1/5। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर भी कुव्वत है और बाहर भी कुव्वत है तो दोनों के बीच में ज़र्ब होता है। 4 जो है सिंगल डिजिट है यहाँ पर और बाहर जो है अपॉन में दिया हुआ है यानी 1/5। तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 से बाहर वाले को ज़रब करेंगे, 4 × 4/5। अब इसको लिखना किस तरह है, क्योंकि नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसको 2 तरीके से लिखना है। नीचे वाले को जज़र कहते हैं, जैसे ये 5 जज़र कहलाएगा, जज़रुल जज़र, और ऊपर वाले को कुव्वत कहा जाएगा। यहाँ पर कुव्वत, नीचे वाले को जज़र कहा जाएगा। अब इसको लिखेंगे किस तरह, तो इसको 2 तरीके से लिखना है। जैसे 27 है, अब इसको 2 तरीके से लिखना है। 27 की कुव्वत 4/5 बन गई अभी, लेकिन इसको लिखना है 27 के 5वें जज़र की चौथी कुव्वत। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखना है। 27 के चौथी कुव्वत, अब उल्टा हो जाएगा, चौथी कुव्वत की 5वां जज़र। इस तरीके से ये मैंने अभी एग्जाम्पल बताई हूँ। अब हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज शुरू होता है 3.2, उसका पहला सवाल है 225 की कुव्वत 3/2। तो उसको किस तरह लिखना है, देखें। 225 के जज़रुल मुरब्बा, अगर 2 रहता है तो उसे मुरब्बा कहते हैं कुव्वत में या नीचे, तो उसे मुरब्बा कहते हैं। अगर 3 रहता है तो उसे मकब कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब। नीचे वाले को जज़र कहते हैं और ऊपर वाले को कुव्वत कहते हैं यहाँ पर इस सवाल के अंदर। लेकिन जज़र में 2 दिया हुआ है इसलिए मुरब्बा कहा गया है, और ऊपर कुव्वत में 3 दिया हुआ है इसलिए उसे मकब कहा गया है। 225 के जज़रुल मुरब्बा का मकब। अब उसको दूसरे तरीके से लिखना है। यहाँ पर 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, यानी 3 को मकब कहते हैं और अगर कुव्वत में 2 रहेगा तो सिर्फ जज़रुल मुरब्बा कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा सवाल है 45 की कुव्वत 4/5 है, तो 45 की 5वीं जज़र की चौथी कुव्वत। फिर उसको दूसरे तरीके से लिखना है 45 की चौथी कुव्वत का 5वां जज़र। यहाँ पर 81 का 6/7 है, तो जज़र में क्या दिया हुआ है 7 और कुव्वत में क्या दिया हुआ है 6। ऊपर वाले को कुव्वत कहा जा रहा है और नीचे वाले को जज़र कहा जा रहा है। तो 81 की 7वीं जज़र की 6ठी कुव्वत। दूसरे तरीके से 81 की 6ठी कुव्वत का 7वां जज़र। 100 का है, कुव्वत 4 है और जज़र में 10 है। 100 के 10वीं जज़र की चौथी कुव्वत। 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। 21 की कुव्वत है 3/7, जज़र में 7 है, कुव्वत में 3 है। तो 21 के 7वीं जज़र की तीसरी कुव्वत। 21 की तीसरी कुव्वत का 7वां जज़र। यहाँ पर ये टेबल में पहले नंबर था, उसे हमें उसके उर्दू में लिखना था, लफ्ज़ों में लिखना था। अब लफ्ज़ों में है तो हमें उसे नातिक अदद की सूरत में लिखना है, नातिक कुव्वत नुमा की सूरत में लिखना है। ये पहला क्वेश्चन है। 121 के 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा, यानी 121 ब्रैकेट में रहेगा, 5वीं कुव्वत यानी कुव्वत में 5 और जज़रुल मुरब्बा यानी 2। जज़रुल मुरब्बा 2 अगर रहा तो जज़रुल मुरब्बा कहेंगे। फिर दूसरा सवाल है 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब। 324 लिखे। जज़रुल मुरब्बा हमारा कितना है, जज़रुल मुरब्बा का मकब, जज़रुल मुरब्बा चौथा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब यानी 3 की सूरत में। 264 का है 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। 264 के मुरब्बा यानी कुव्वत, उसका 5वां जज़र। 3 के जज़रुल मुरब्बा का मकब, तो 3 है, मकब ही आ गया यहाँ पे, मकब यानी 3, तो 3/3 हो जाएगा। ये हमारा सवाल
इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया है। इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। अल्लाह हाफिज।